नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ टू सिलेक्शन पर स्वागत है। तो जो हमने सिलेक्शन बैच शुरू किया था एचएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम का, उसी बैच में हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है भाई एवरेज। तो उसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है पहली, जो बेसिक थी उसकी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज हमारी सेकंड क्लास अभी है, ठीक है ना। तो इसमें देखो मैं आपको जो एवरेज के फॉर्मूला जो बेस है ना क्वेश्चन, वो देखेंगे आज की क्लास में। यानी जो क्रमिक लगातार जो संख्याएं होती है ना, उनका जो एवरेज होता है ना, वो देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले बात करें पहले क्वेश्चन की। देखो, ये एक आपका कांस्टेबल का क्वेश्चन है भाई, हरियाणा पुलिस 2018 का। ये आपका फॉर्मूला बेस है। देखो क्या है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के माध्य क्या होगा, एन नेचुरल नंबर का जो एवरेज है ना, वो आपको बताना है, ठीक है ना। आपको बताना है एन नेचुरल नंबर है, ठीक है, उनका आपको एवरेज बताना है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है भाई, ये 4-5 फॉर्मूले में आपको दिखाऊंगा। तो जो एन नेचुरल नंबर है ना, उनका जो आपका देखो फॉर्मूला क्या होगा कि एन है नंबर, वो प्लस वन करके टू से डिवाइड करता आपको, सीधा आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको एन नेचुरल नंबर्स का, एन प्राकृतिक संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है, तो सीधा होगा एन प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बात करें हम, यदि ओड नंबर हो, जो एन नेचुरल नंबर है वो ओड हो, क्या हो, ओड, यानी ये विषम हो, या फिर सेकंड कंडीशन है ये इवन हो, क्या हो, ये इवन सम हो। तो उनका एवरेज क्या होगा, देखो ओड का जो एवरेज होगा ना आपका, ओड का, वो एन ही होगा। यानी जैसे 10 ओड नंबर है तो आपका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यदि ये इवन है तो इनका जो एवरेज होगा एन प्लस वन होगा। रह जाएगा आपको याद, ओड का क्या होगा, एन होगा, इवन का क्या होगा आपका, एन प्लस वन होगा। दो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं, जब एन नेचुरल का पूछा जा सकता है तो ये पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। अब हम बात करें इसी में एक और तीसरे फॉर्मूले की, कि इनका वर्गों का पूछे आपसे, यानी स्क्वायर का, एन नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का पूछे, ठीक है ना, यानी वर्ग का। तो आपका हो जाएगा एन प्लस वन एक ब्रैकेट में, सेकंड में आपका एन प्लस वन अपॉन सिक्स हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर यानी वर्गों का। और एक फॉर्मूला और है, यानी घनों का, क्यूब, ठीक है। क्यूब का पूछे आपसे तो आपका हो जाएगा एन, एन प्लस वन का होल स्क्वायर और अपॉन फोर। ये आपके 5 फॉर्मूले होते हैं भाई। एन नेचुरल नंबर का एन प्लस वन अपॉन टू, ओड हो तो एन, इवन हो तो एन प्लस वन, स्क्वायर का एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, और क्यूब का होता है आपका एन, एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। तो ये आपके 6 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। पूछा आपका यही था, लेकिन मैंने आपको बाकी और भी बता दिए, ठीक है ना, पूछे जा सकते हैं। तो अब आपका ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसी पे बेस क्वेश्चन है आज के हमारे। देखो पहले सेकंड क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का 10 नेचुरल नंबर्स एवरेज पूछा आपसे, तो आपसे पूछा एवरेज। और एक किसका पूछा, नेचुरल नंबर का। तो मैंने आपको बताया था एन प्लस वन अपॉन टू, अभी बताया था ना। देखो यार, एन नेचुरल नंबर का एवरेज एन प्लस वन अपॉन टू, कितने हैं, एन का मान कितना, या कितने नंबर का पूछा आपसे, 10 का। तो क्या करेंगे, 10 प्लस एक और बटे दो, 11, 11 में दो के भाग दो, कितना आएगा आपका 5.5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी फॉर्मूले बेस है, देखो 2017 में पूछा, फिर ये देखो 2021 में पूछा। प्रथम सौ धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, एन नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, एक ही बात है, ठीक है ना। आपको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एन प्लस वन अपॉन टू, एन का मान कितना है 100, 100 प्लस वन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 101 बटा दो, तो आपका आ जाएगा 50.5। ये आपका राइट आंसर है, ठीक। देखो अगला, ये देखो 2023 में सीटी में प्रथम 40 प्राकृत संख्या, देखो सिर्फ नंबर चेंज आपके, ये देखो
2000, ये आपका देखो फॉर्मूला पूछा, फिर ये 17 में पूछा, ये देखो 21 में, और ये देखो सीईटी में पूछ लिया 2023 में 40 का पूछा है। और ठीक है ना, नेचुरल नंबर है तो n+1/2, तो कितना होगा 40+1, तो ये कितना हो जाएगा 41/2, कितना हो जाएगा आपका ये 20.5, 20.5, 20×40, 2.5, 20.5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट, अब देखो ये है आपके कंजेटिव, यानी लगातार जो कर्मिक है ना उनका है। देखो ये ओड नंबर है भाई, देखो ए बी सी डी और ई, ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं भाई, ठीक है ना, ओड नंबर है आपकी। तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये नंबर है 1 2 3, ठीक, तो इनका जो आपका एवरेज होता है ना, हमेशा एवरेज होता है, जो बीच वाला होता है ना, ये वाला, ये आपका एवरेज होता है भाई, बीच का मान। एवरेज का मतलब यही होता है कि जो बीच का यानी मिडिल टर्म होता है ना, वही एवरेज होता है। तो यहाँ देखो इनका एवरेज, दो यहाँ से छोड़ दो, दो यहाँ से, तो इनका बीच का क्या है, सी है। तो इसका जो आपका एवरेज होगा ना, इनका इनका एवरेज आपका सी होगा। लेकिन ऑप्शन में है ना, ये सभी ए बी सी की फॉर्म में दिए गए हैं आपको, तो देखो क्या करोगे। और ये कह रहा है कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या होती है उनमें दो दो का गैप होता है। जो आपकी विषम और सम संख्याएं होती है ना, उनमें दो दो का गैप होता है। यानी पहली जो नंबर ए है, ये ए, दूसरी जो नंबर आएगी ना, वो a+2 आएगी, और तीसरी जो नंबर आएगी ना, वो आपकी a+4 आएगी, पांचवी जो आएगी a+6 आएगी, और छठी a+8 आएगी। इस प्रकार होती है नंबर। तो हमें इनका एवरेज पूछा था उसने, तो एवरेज हमारा आएगा सी। लेकिन जो आपके ऑप्शन है ना, वो एक ही फॉर्म में है, तो हम देखो सी का जो मान आएगा ना, a+4 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में दिया होता ए बी सी डी, तो हम सी करते सीधा टिक, लेकिन इसको उसने एग्जामिनर ने ए बी सी के फॉर्म में दे दिया। तो यानी ये जो सम और विषम संख्याएं होती है ना, इनमें दो दो का गैप होता है भाई। लगातार जो संख्या होती है क्रमागत, इनमें तो एक एक का गैप होता है, और सम और विषम में दो दो का गैप होता है, ठीक है ना। तो ये देखो पहला ए होगा, बी जो आएगा ना आपका a+2 होगा, सी a+4 आएगा। क्लियर है। अब देखो इसका आगे वाला, 7 क्रमागत संख्याएं हैं भाई आपकी, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनका औसत आपको दिया गया है 20 है। तो ये अब हमें ये बताओ कि आप जो 7 संख्या, इनका औसत क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। अब बताया मैंने बीच वाला मान, ये छोड़ देंगे यहाँ से 3, ये छोड़ देंगे, यानी बीच का जो मान है आपका कौन सा 4, तो इनका जो औसत होगा आपका 4 है, यानी जो चौथी संख्या है वो औसत है, उसका मान आपको दिया गया 20, यानी इनका औसत आपको क्या है 20 है भाई, ठीक है ना, चौथी संख्या आपकी 20 है, ये है। क्लियर। अब देखो, और ये कैसी संख्या है, लगातार संख्या है, क्रमिक संख्या है। तो ये क्रमिक है, तो ये पांचवी संख्या कितनी होगी, 21 हो जाएगी आपकी। ये कितनी हो जाएगी 21, ये कितनी हो जाएगी 22, ये कितनी हो जाएगी 23। पूछी क्या आपसे, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 23 हो जाएगी। और यहाँ यदि छोटी पूछता, ये 20 है ना, 19 हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी। यानी सबसे छोटी पूछता आपकी 17, सबसे बड़ी पूछता 23, छठी पूछता 22, पांचवी पूछता कि कुछ भी पूछ ले आपसे, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज लगातार संख्याएं हैं, तो उनका जो एवरेज है उसका मतलब ये है कि बीच का जो मान है ना आपका, वो आपका एवरेज है। ठीक, तो ये 20 है, और ये इसमें लगातार तो एक बढ़ जाएगी, तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 23। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 5 क्रमिक सम संख्याएं ए बी सी डी ई, ये लगातार सम संख्याएं हैं भाई, ठीक, का औसत 52 है, तो इनका औसत क्या आएगा आपका अकॉर्डिंग। देखो दो यहाँ से छोड़ो, तो यहाँ से, यानी बीच का, तो बीच का कोण 80, यानी सी का जो मान है आपका 52 है। क्लियर। तो आपसे पूछा बी और ई का गुणनफल कितना होगा। देखो कितना गजब का क्वेश्चन पूछा, यहाँ देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी, 2 बार पूछा रही, और इसमें देखो आपसे क्या पूछा, बी और ई। तो देखो हमें निकालना बी और ई। तो देखो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो मतलब बताया था मैंने, सम और विषम होगी ना, तो आपका दो दो का गैप होगा। तो ये 52 है, तो अगली कितनी आएगी 54, अगली उससे अगली कितनी आएगी 56, और ये 52 से दो कम होगी 50, और ये दो कम होगी कितनी आएगी 48। अब आपसे क्या पूछा उसने,
बी और ई का गुणनफल पूछा है। बी का मान कितना है आपका 50 गुणा ई का मान कितना है आपका 56, यानी बी और ई को गुणा करना है आपको। क्लियर? तो गुणा करो कितना आएगा, 0 आएगा लास्ट में। ठीक है ना? तो इसको 5 से करोगे, एक जीरो तो ये हो गया, 5 6 30 जीरो, यानी 2 जीरो आएंगी। ठीक है ना? तो इसमें भी ये भी आएंगी, ये भी, ये नहीं हो सकते दो ऑप्शन तो। अब देखो, और ये 25 और 3 28, तो आप क्या आ जाएगा 2800। तो इनका गुणनफल क्या आ जाएगा आपका 2800 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है आपसे, सबसे बड़ी पूछे, सबसे छोटी पूछे, बी का गुणनफल पूछे, बी डी का पूछे, ए ई का पूछे, कुछ भी पूछे आपसे। क्लियर है? अब देखो इसका नेक्स्ट, ये देखो 4 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी, ए बी सी और डी 4 संख्याएं, इनका औसत 49.5 है। ठीक है ना? ये आपके 4 नंबर है और ये लगातार है, मतलब तो इनका औसत आपको 49.4। अब देखो समस्या खड़ी होगी, जब हमें 1 2 3 दे तो हम बीच वाला ले लेते हैं, 4 5 दे तो भी बीच वाला दे, दो दो छोड़ देते हैं बीच वाला। लेकिन यदि हमें 4 संख्याएं दे, 3 और 4, तो हम बीच का कहां से लेंगे, समस्या हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, बीच का, इसका ये बीच का लेंगे, इन दो यहाँ से छोड़ेंगे, दो यहाँ से, तो इसका मान आपको दिया गया 49.5। क्लियर? अब ये संख्याएं हैं लगातार, तो देखो ये औसत है 49.5, तो इससे अगली संख्या क्या आएगी, 49 के बाद में 50 ही आएगी भाई, लगातार है ना ये 50। उससे अगली वाली क्या आएगी, क्या और यहाँ क्या आएगी बताओ, 48, सॉरी 49 आएगी। कितनी आएगी 49, और ये कितनी आएगी 48। ये आपकी है 49। ठीक है? ये आपका ये आपका 49 है, और ये 49.5। ठीक है ना? ये ध्यान रह जाएगा, नहीं 49.5 है तो इससे अगली वाली 50 आएगी, लगातार है। ठीक है ना? अब आपसे पूछा संख्या बी और डी का गुणनफल पूछा, आपसे पूछा बी और डी, बी कितना है, यानी बी को डी से गुणा करो, बी 49 है और डी 51 है। क्लियर? तो देखो एक है लास्ट में या 9 है, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे, लास्ट में 9 आएगा। देखो लास्ट में 9, जीरो, ये नहीं हो सकता, 2 ये नहीं, जीरो, एक ही ऑप्शन है आपका, यानी ये आएगा 2499। क्लियर? ये देखो सीईटी का क्वेश्चन है, और ये देखो 21 का पूरी सेम क्वेश्चन है आपके, बस सिर्फ संख्या ही चेंज है यहाँ, और कुछ भी चेंज नहीं। ये ध्यान रखना सिर्फ आप बस कि लगातार क्रमिक हो तो एक एक का गैप होगा, कर्मागत है तो एक एक का गैप, कर्मागत में सम और विषम है तो दो दो का गैप। क्लियर है? अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 17 का, 5 क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या है तो मतलब कितने का गैप, दो दो का, सम और विषम में दो दो गैप होता है। ठीक है ना? 5 है, 1 2 3 4 5, 5 में तो कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला ही आ जाएगा 3। इनका एवरेज आपको दिया था 75, यानी इसका मान 75 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल और अंतर आपको बताना है। देखो 75 है, दो का गैप कितना होगा 77 79, ठीक, इसमें 73 71। तो एक तो पूछा है योग, तो सबसे छोटी कितनी है 71, और सबसे बड़ी कितनी है 79, इनका योग दिया जाएगा आपका 10 14, और एक ये कितना हो गया आपका 15। ठीक है ना? तो ये 150, देखो योग 200 180 160 150, ये तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर और निकाल लो इनका, सबसे बड़ी का अंतर और छोटी का अंतर कितने का आएगा 8 का, यानी योग इनका आएगा 150, अंतर 8 का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चनों की लैंग्वेज चेंज है, बाकी सभी क्वेश्चन सेम है आपके। ठीक है ना? देखो अगला, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, तो 5 संख्या 1 2 3 4 5, इनका औसत ये n है। आगे कह रहा है अगली दो संख्याएं जोड़ दी जाए। देखो अगली दो संख्याएं और जोड़ दो, अगली एक और 6 और एक होगी 7। अब इनका औसत क्या होगा, तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछा आपसे, तो बताओ इनका औसत, या 3 या 3, तो बीच वाला मान, तो बीच वाला कौन है 4। ठीक है ना? तो ये आएगा, अब इनका औसत आएगा ये। क्लियर? तो ये जो औसत पहले n था, इसमें ये कितना बढ़ेगा, देखो पहले 3 था, कितना बढ़ गया यहाँ
भाई कितने की वृद्धि होगी, प्लस 1 की, तो एवरेज में भी कितने की वृद्धि होगी, यानी जो नया एवरेज आएगा n प्लस 1 आएगा, यानी विल इंक्रीज बाई 1, यानी जो एवरेज होगा उसमें 1 की वृद्धि होगी, मतलब वृद्धि, यानी उसमें 1 बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका बेसिक है। अब मैं इसका सीधा तरीका और बताता हूँ कि n लगातार संख्या है, ठीक, उसमें आप कितनी भी संख्याएं आगे की और जोड़ दो, ठीक, तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, देखो यदि आप लोग n संख्याओं जोड़ोगे तो जो एवरेज में फर्क पड़ेगा ना, एवरेज में जो चेंज आएगा आपका वो n/2 आएगा, यानी n/2 बढ़ जाएगा नया वाला एवरेज। अब n क्या है, कितनी संख्या जोड़ी है, देखो पहले कितनी थी, 5 थी, 2 जोड़ी है, देखो 2/2, यानी +1, यानी एवरेज कितना बढ़ेगा, देखो 1 ही बढ़ेगा। ये आपको सीधा याद रखना है, ठीक है ना। यदि लगातार संख्याएं हैं और उनमें 2 4 5 जितनी भी संख्याएं आप जोड़ोगे तो उनमें जो चेंज आएगा n/2 का चेंज आएगा। n का मतलब कितनी संख्याएं जोड़ी है, 2 संख्याएं जोड़ी है तो 1 का चेंज आएगा, 4 संख्याएं जोड़ोगे तो 2 का चेंज आएगा, आधा चेंज है, जितनी संख्याएं जोड़ोगे उसका आधा चेंज होगा एवरेज, ये ध्यान रखो आप सीधा। तो 2 जोड़ी है तो 1 का अंतर हो जाएगा, 1 की चेंज हो जाएगी, सीधा बस आंसर हो जाएगा। देखो पुलिस का क्वेश्चन है, क्लियर। अब देखो इसका अगला, अब एक है ये ईच वाला, यानी प्रत्येक संख्या वाला, प्रत्येक संख्या में कुछ चेंज करोगे आप, ठीक है ना, प्रत्येक संख्या में कोई चेंज करोगे तो एवरेज में क्या चेंज होगा, तो जो प्रत्येक संख्या के साथ आप करोगे ना एवरेज में भी वही होगा, एवरेज में भी वही, आप लोग जो प्रत्येक संख्या के साथ करोगे एवरेज में भी वही करना पड़ेगा। यदि आप प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ते हो तो एवरेज में भी जोड़ेंगे, प्रत्येक संख्या में कुछ घटाते हो तो एवरेज में घटाएंगे, गुणा करते हो तो गुणा करेंगे और भाग करते हो तो भाग करेंगे। अब देखो 6 प्रेक्षणों का माध्य 8 है, प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए, तो हम प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया है, तो जो एवरेज में जो प्रत्येक संख्या के साथ करोगे ना वही एवरेज के साथ करना होगा। देखो 3 से गुणा किया तो एवरेज को आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका जो नया एवरेज आएगा ना वो क्या हो जाएगा, पहले वाला 8 था उसे 3 से गुणा कर दो आप लोग, कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि एग्जामिनर कहता कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो हम क्या करते, एवरेज में 3 जोड़ते, 8 और 3 11 करते। वो कहता कि प्रत्येक संख्या से 3 घटा दिया जाए तो 8 में से 3 घटा दे, वो कहता प्रत्येक संख्या को 3 से भाग कर दिया जाए तो 8 को 3 से भाग कर दे, यानी जो प्रत्येक संख्या के साथ आप करोगे वही आपको एवरेज के साथ करना होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना। अब देखो अगला, 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, प्रत्येक प्रेक्षण में एक जोड़ा गया कुछ, नया औसत हो गया आपका 22, तो बताओ जोड़ा है, तो मैंने बताया था कि जो प्रत्येक नंबर के साथ करोगे वही एवरेज के साथ करते हैं, तो एवरेज में कुछ जोड़ा गया है, पहले एवरेज कितना था आपका, पहले 20 था, अब आपका एवरेज हो गया 22, यानी उसमें सी जोड़ दिया, तो जो सी का मान होगा वो कितना होगा आप बताओ, तो 20 इस साइड में लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा, 22 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, आपका जो सी का मान हो जाएगा, ये पूछा सी का मान कितना होगा, सी का मान हो जाएगा आपका 2, यानी प्लस का 2, 2 जोड़ा गया, ठीक है ना। और यदि ये कहता है कि उसमें सी घटा दिया जाए तो कितना घटाते, 2 घटाते, तो आपका जो सी का आंसर होता 2 आ जाता, ठीक है ना, जो मान जोड़ा है वो प्लस का 2 है, घटाया है वो माइनस का 2। क्लियर, तो यही क्वेश्चन थे भाई आज की इस क्लास में, तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए। एक तो ये जो प्रत्येक संख्या वाला है ये, ठीक, और एक आपका ये जो है ना कि प्रत्येक संख्या वाला, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास में ये 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो इनमें से आपका एग्जाम में निश्चित क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है, तो आप इनको अच्छी तरीके से एक बार फिर से निकाल लेना सभी को, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।